बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रूल 39B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 एंड सेक्शन 165A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इसका जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बैंक जो है एफबीआर डिपार्टमेंट के साथ एक्सचेंज कैसे करता है इंफॉर्मेशन। रीड कर लेते हैं 39B फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। The information required to be furnished under Section 165A of the Ordinance shall be provided by the reporting banking company in a manner as specified in account holder deposit statement, credit card payment statement, cash withdrawal statement and profit on debt statement। इसका मतलब ये है कि बैंक जो है वो चार तरीके से चार तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर डिपार्टमेंट को मुहैया करता है। सबसे पहले वो अपने अकाउंट होल्डर जो है उसके पास उसकी डिपॉजिट स्टेटमेंट बताता है कि इसने एक साल में कितना कैश इन करवाया, मींस के क्रेडिट हुए है उसके अकाउंट में। और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के इसने क्रेडिट कार्ड में कितनी पेमेंट यूज़ की, कैसे इसने बाइंग की है थ्रू क्रेडिट कार्ड। थर्ड जो है वो कैश विड्रॉल स्टेटमेंट बताता है कि एक साल के दौरान इस पर्सन ने इतना कैश जो है वो विड्रॉ किया फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज़। एंड प्रॉफिट ऑन डेट स्टेटमेंट देता है कि इसका हमारे पास सेविंग अकाउंट है और हमने इसे इतना प्रॉफिट जो है वो साल का पे किया है। और सेकंड जो है इसका द इंफॉर्मेशन अदर देन द प्रोवाइडेड इन सब रूल 1, अगर जो ऊपर बताई गई वो इंफॉर्मेशन ना रिक्वायर्ड हो, शैल बी प्रोवाइडेड बाय द रिपोर्टिंग बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी इफ रिक्विजिशन्ड बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड इसके अलावा कोई क्लाइंट की इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो जब रिक्विजिशन भेजी जाएगी तब जो है वो बैंकिंग कंपनी, रिपोर्टिंग बैंकिंग कंपनी जो है must be responsible to furnish all required information to the FBR department to the board। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग बैंकिंग कंपनी जो है वो रिपोर्ट करती है तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो कि क्लाइंट के मतलब है, जो कि हमने रूल 39B सब रूल 1 में देखी, वो किस तरह के फॉर्मेट में या किस तरह के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। तो जो कि एनुअली या एज रिक्वायर्ड बाय द बैंकिंग कंपनी वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर्म ए जी अकाउंट होल्डर स्टेटमेंट दी जाएगी फॉर्म ए में। इसी तरह से फॉर्म बी दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट स्टेटमेंट दी जाएगी। और इसी तरह से फॉर्म सी है जी कैश विड्रॉल स्टेटमेंट दी जाएगी। और फॉर्म डी की सूरत में प्रॉफिट ऑन डेट स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपने ये किसी भी तरह से इस तरह का कोई वर्किंग आप कर रहे हैं तो आपको रिटर्न सबमिट करवाना